जब भी आपको लगता है मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, तो उस टाइम पे आप पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, लेकिन वहां भी उल्टा हो जाता है, मार्केट नीचे गिरने की बजाय ऊपर चला जाता है। दोनों ही केसेस में आप तुरंत अपने ट्रेड से एग्जिट मार लेते हो, जिसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। क्या होती है आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दूसरा केस समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर गया भी, आपको प्रॉफिट होने लग गया, लेकिन आप अब सेल नहीं कर रहे हो। सेल नहीं कर रहे हो तो हो क्या रहा है ऐसे में कि आपको दो केसेस बन सकते हैं। या तो आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ी ही देर में लॉस में कन्वर्ट होने लगेगा, या फिर आपको जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, जो रेगुलर नहीं होगा, रेयर होगा। अभी मैंने आपको दो केसेस बताए, दोनों ही केसेस में मिस्टेक हो रही है, लॉस हो रहा है। रीजन सिर्फ एक है और वो रीजन है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आता है साइकोलॉजी से। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 साइकोलॉजी हैक्स बताऊंगा, 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा साइकोलॉजी के लिए जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले आप एक ये रेलेवेंट एग्जांपल समझो क्रिकेट की दुनिया से मैं एग्जांपल लेकर के आया हूं आपके लिए। MS धोनी ने 2004 में ODI अपना डेब्यू किया था। पहली सीरीज में उसने फर्स्ट मैच में 0 बनाए, 0 पर आउट हो गया, रन आउट हो गया था इनफैक्ट। दूसरे मैच में उसने 12 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के मारे थे। तीसरे मैच में 7 रन पर आउट हो गया, सिर्फ 1 छक्का मारा था। तो टोटल 3 मैचों की बांग्लादेश के खिलाफ ये सीरीज थी 2004 में, जहां पर धोनी ने टोटल 19 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, जिन्होंने 2024 में T20 का करियर स्टार्ट किया जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहली सीरीज में पहले मैच पर वो 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में उन्होंने 100 रन बनाए, सेंचुरी बनाई दूसरे ही मैच में। लेकिन धोनी एक बहुत लंबा करियर उनका रहा है, सबसे बड़े इंडिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाले वो कैप्टन है। इतने लंबे टाइम तक उन्होंने कैप्टनसी करी, वो इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। अगर उनको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें बहुत तेज रन बनाने हैं, तो वो लगातार 6 और 4 भी मारते हैं। जब उनको लगता है कि अब टुक टुक करके खेलने का टाइम है, डिफेंड करना है, तो वो डिफेंड भी बहुत तगड़ा करते हैं और वनडे को और इनफैक्ट T20 को भी कभी कभी वो टेस्ट मैच बना देते हैं। लेकिन वहीं अभिषेक शर्मा का जो साइकोलॉजी, जो टेम्परामेंट आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में रिसेंटली, वहां पर उन्होंने फर्स्ट 3 मैचेस में लगातार वो 0 पर आउट हुए हैं। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, दूसरा नीदरलैंड्स के खिलाफ था, तीसरा मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपको पता है जिस तरह की एक्सपेक्टेशन अभिषेक शर्मा से हम कर रहे थे, उन्होंने वैसी नहीं दी है। अभिषेक शर्मा को पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कब छक्का मारना है और कब उन्हें डिफेंड करना है। तो ये सारी चीजें जो है साइकोलॉजी से आती हैं। अगर आप एग्जांपल ले, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का, दोनों ने काफी लंबे टाइम तक इंडिया के लिए बैटिंग करी है। सहवाग जहां पर हर बॉल को छक्का मारने की कोशिश करते थे, वहीं सचिन पहले समझते थे कि बॉलर किस तरीके का है, कैसी बॉल डाल रहा है, समझ करके एक बार जम करके जब वो बैटिंग करते थे तो लंबा स्कोर बनाते थे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि हर बॉलर के ऊपर छक्का नहीं मारा जा सकता, हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जा सकता। अगर स्पिन बॉल आ रही है तो आप स्टेप आउट करके 6 मार सकते हो, लेकिन हर फास्ट बॉलर की हर गेंद को आप छक्का नहीं मार सकते। इसी तरीके से आप हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना सकते, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको ये समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको यहाँ पर। अब मैं 3 जो चीजें मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ, वो 3 चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ पर, पहला जो साइकोलॉजी हैक मैं आपको देने वाला हूँ, वो है आपको आपके स्टॉप लॉस को सेट करना पड़ेगा। यानी कि आप कितनी बार 0 पर आउट होना अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली 0 नहीं होगा, क्रिकेट में तो 0 पर आउट हो जाना ही सबसे बड़ा लॉस है। यहाँ पर एक्चुअली आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, यहाँ आपको आपकी कैपिटल के हिसाब से सेट करना ही पड़ेगा। और यह आपके हर ट्रेड में 1 से 2% ही होना चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से कम रखोगे तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, आप कुछ ट्रेडिंग में कर भी नहीं पाओगे। तो 1 से 2% के बीच में आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। और ये जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स हैं, ये सजेशंस नहीं है। ये साइकोलॉजी हैक्स मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स की तरह आपको इनको लेना है। यानी कि अगर आपने ये रूल तोड़ा तो आपको फांसी होगी ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रूल आपको ब्रेक नहीं करने, ये सजेशंस नहीं है, रूल्स है, हार्ड स्ट्रिक्ट रूल्स है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट साइकोलॉजी हैक के अंदर ही मैं बता रहा हूँ कि आपको आपका प्रॉफिट भी जो है वो आपको सेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैनिक सेलिंग में आप जल्दी में आकर के सेल कर देते हो, तो वहां पर आपको पैनिक सेल नहीं करना, आपको देखना कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो होल्ड करो। इसी तरीके से टारगेट भी आपको सेट करना है, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट सेट हो गया है, टारगेट आपका हिट हो गया, तो अब आप सेल कर दो, एग्जिट हो जाओ उसमें से, उस पोजीशन को आप एग्जिट कर लो। यहां पर लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी लगाते रहते हैं, लेकिन मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के खिलाफ मानता हूं, क्योंकि वहां पर आपको फिर लालच बढ़ रहा है और कब मार्केट का जो ग्राफ है वो ग्रीन से रेड हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में केस 2 में बताया था कि आपको अगर प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होगा, वो रेयरली होगा। तो रेयर प्रॉफिट्स हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो छोटे ही हो।
तो इसलिए प्रॉफिट का टारगेट 2 से 4% के बीच में आप आपके कैपिटल के हिसाब से सेट कर लो। साथ में आपको अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको इसे प्रोफेशन बनाना है, इसे ब्रेड एंड बटर बनाना है, तो आप एक दिन का प्रॉफिट एंड लॉस या किसी एक ट्रेड के प्रॉफिट एंड लॉस पर फोकस नहीं कर सकते। आपको पूरे मंथ के प्रॉफिट एंड लॉस पर फोकस करना पड़ेगा। पूरे मंथ वाइज आप देखो कि आपको पूरे मंथ में क्या हुआ, तभी आप लंबा गेम खेल सकते हो ट्रेडिंग में। इसके लिए एक ऐप भी आया है जहां पर आपको ट्रेडिंग का मंथली कैलेंडर मिल जाता है। वहां पर आपको उस कैलेंडर में दिखेगा कि आपको किस दिन क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। हालांकि ये चीज कोई नई नहीं है, बहुत से पुराने ब्रोकर भी ये चीज दे रहे हैं, लेकिन ये जो ऐप मैं बता रहा हूँ इसका फायदा ये है कि यहाँ पर ब्रोकरेज 20 की जगह 15 रुपीज है। और अगर आप इसका और फ्री करवाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 30 डेज के लिए आप ब्रोकरेज फ्री भी करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, या साथ में आप उसके जो मैं रेफरल कोड डालूंगा वो भी आपको यूज करना है। दोनों लिंक और रेफरल कोड जब आप डालोगे तो 30 डेज के लिए आपका ब्रोकरेज जो है वो फ्री हो जाएगा। ट्रेडिंग ऐप का नाम है कैपमिंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। अब अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक साइकोलॉजी हैक बताया है, सिर्फ एक ही हैक बताया मैंने। अब दूसरे हैक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, 2 ऐसी सिचुएशन दे रहा हूँ जब आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। पहली सिचुएशन क्या है, अगर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो, जैसे आप EMA यूज करते हो, या आप बोलिंजर बैंड यूज करते हो, या आप क्रॉस ओवर्स को यूज करते हो, कोई भी आप यूज करते हो, आप जो भी यूज करते हो स्ट्रेटेजी, आपको उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहा है कोई ट्रेड लेने का, इनफैक्ट 2 अलग अलग इंडिकेटर से आपको ट्रेड लेने का सेम सिग्नल नहीं मिल रहा, तो आपको कोई ट्रेड उस दिन नहीं लेना है। ये पहली सिचुएशन हुई है ट्रेड अवॉइड करने की। उस दिन नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कैंडल्स का टाइम फ्रेम भी इनफैक्ट डिसाइड करके रखना चाहिए कि मैं 5 मिनट के कैंडल पर ट्रेड करूंगा या 10 मिनट के। कुछ लोग कभी तो 5 मिनट पे करते हैं, कभी कुछ लोग 10 मिनट पे करते हैं, चेंज करते रहते हैं कैंडल्स को। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते रहोगे तो आप कभी भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे। दूसरी चीज जब आपको ट्रेड अवॉइड करना है वो है अगर OI ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा गिर रहा है तो। अब इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस की हैं, एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा। 2 सिचुएशन होती है जब आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। ओपन इंटरेस्ट जब घटता है तो या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है मार्केट में, या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। इन दोनों ही केसेस में मैंने आपको पहले भी ट्रेड लेने को अवॉइड करने की सलाह दी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से टाइम है जब आपको ट्रेड नहीं लेना है, कौन से टाइम पर आपको लॉसेज होते हैं। आप खुद भी जब करोगे तो आप समझोगे भी, बट इन सिचुएशन को आपको स्टार्टिंग से ही एज ए बिगिनर भी अवॉइड करते हुए चलना है। तीसरा यहाँ पर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैक मैं आपको दे रहा हूँ वो है आपको पर डे में नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो फिक्स रखने हैं। 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं। 10, 20 जितने में आप लेना चाहो। 20 आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 20 ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। स्कैल्पिंग के लिए एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 5, 10, 20 आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब इससे कम हो सकते हैं अगर इन दोनों ऊपर वाली जो सिचुएशन बताई मैंने, इन दोनों में से कोई सिचुएशन आ गई, मान लो OI घट रहा है उस टाइम पे तेजी से, या फिर आपका जो स्ट्रेटजी है वहां से आपको सिग्नल नहीं मिल रहा, तो आप इन जो भी आपने पर डे फिक्स किए हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसमें से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं करने इससे। चाहे कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे कितना ही मार्केट बुलिश हो, चाहे कितना ही मार्केट नीचे जा रहा हो, आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना ही आपको 2000 प्रॉफिट हो रहा है, नहीं भैया। 5 ट्रेड हो गए, 10 ट्रेड हो गए, मेरा पेट भर गया, मेरा काम हो गया, उस दिन फिर स्क्रीन को दोबारा छेड़ो मत, बंद करके बैठ जाओ। तो गाइस ये तो मैंने सिर्फ 3 चीजें आपको बताई हैं। अगर आप और जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मोर लिखो जरूर, MORE। जितने ज्यादा मोर के कमेंट्स आएंगे मैं साइकोलॉजी के ऊपर और आपको डिटेल वीडियोस लेकर के आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कैपमिंट का लिंक मिल जाएगा, 15 रुपीज में आप वहां से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 30 डेज के लिए फ्री, अगर आप मेरा लिंक और रेफरल कोड यूज करते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।